कहते हैं ना, अनहोनी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त से बचाए, किसी भी अनहोनी के होने से बचाए। कुछ दिन पहले मैंने अपनी कज़न की शादी की वीडियो शेयर की थी, तो उसकी वलीमा, शादी और मेहंदी, ऑल दिस। लेकिन उसके पीछे भी है एक सैड स्टोरी जो कि आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। ये उसकी फ़र्स्ट मैरिज नहीं थी, ये उसकी सेकंड मैरिज थी, लेकिन मेरे चाचू की ये फ़र्स्ट मैरिज थी। मेरी कज़न की अपनी एक बेटी है 4 इयर्स की, इंशाल्लाह हो जाएगी नवंबर में। तो ख़ुद ही वो मेरी कज़न इतनी डॉल सी लगती है, आप लोग देखेंगे उसको तो वो माशाल्लाह ख़ुद ही नहीं लगती कि वो 4 इयर्स डॉटर की मदर है। बट जी, होनी को कौन टाल सकता है, ये देखेंगे। ये मेरी कज़न, थोड़ी सी मैं आपको इसके लुक दिखाती हूँ, आप लोगों को खुद ही देख के अंदाज़ा हो जाएगा। ये माशाल्लाह बहुत ही प्रीटी हैं। बट कहते हैं ना कि जो बुरा वक्त है वो हुस्न देख के या इस तरह नहीं आता कि जो खूबसूरत है वो हमेशा खुश ही रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। ये हादसा हम सब में से किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। ये जी मेरे चाचू हैं और ये इनके वलीमा की वीडियो है, थोड़ी सी क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक, फिट फैट फाइन शाइन होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब पर अपना करम फजल नाजिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों के साथ मैं आज सैड लेकिन रियल स्टोरी शेयर करूँगी। ये कोई इधर उधर की सुनी सुनाई कहानियाँ नहीं है, ये हमारी फैमिली का इंसिडेंस है। बंदा पहले कहानियों में देखता है ना, टीवी में, लेकिन वो भी रियलिटी से कहीं ना उनका लिंक होता है, तो ही हम देख रहे होते हैं। लेकिन जब तक हमारे साथ वो हादसा नहीं होता ना, तो हम इस चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है। जब चीज़ हमारे पास से छिन जाती है ना, फिर हमें उसकी कदर होती है। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, कुछ भी हो, सबके साथ इंसान का ना यही मामला है। मतलब हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की कहानी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसा नहीं करती, मैं भी इन सब में ही शामिल हूँ, मैं कोई अनोखी नहीं है। और जी, आप सब लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी वाली रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं न्यू, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है मेरी सिस्टर कज़न, कुछ भी कह सकती हैं आप, उसकी और मेरे चाचू ही लगते हैं, उनकी स्टोरी। ये जो मेरी कज़न है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेरी सिस्टर ही हुई छोटी, वो मेरे से तकरीबन 9 इयर्स छोटी हैं। तो बहुत छोटी एज में उनकी शादी हो गई थी, तकरीबन 19 इयर्स में थी जब उनकी शादी हो गई। BSc पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स जो हैं उसने आफ्टर मैरिज और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे। और हस्बैंड खाला के ही बेटे थे, मीन्स रिलेटिव थे, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग, इन दोनों की लव मैरिज थी। लेकिन हस्बैंड जो थे वो ज़्यादा लविंग केयरिंग थे एज़ कम्पेयर टू माई कज़न। मेरी कज़न जो है ना, वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट शी इज़ प्रिटी और बहुत ही प्यारी है, नेचर भी बहुत अच्छी है, लेकिन ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। और हस्बैंड ने तो उनको हथेली का छाला बना के रखा हुआ था, मीन्स कोई काम नहीं करने देते थे, सब काम खुद करते थे। इनफैक्ट उनकी खाला को बुरा लगता था, लेकिन आपको पता है जैसे हर सास को होता है कि मेरी बहू काम करे और मेरा बेटा बैठे। बट शायद उनकी ज़िंदगी के दिन ही कम थे, इसलिए वो इतना ख्याल कर रहे थे कि उन्हें पता था मैंने जल्दी चले जाना है। तो जी, अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने अनाया रखा। और अनाया को ना, जब वो बर्थ उसको थोड़ा सा इशू था, तो उसका पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो चेंज हुआ। तो वो थ्रू आउट इस टाइम पीरियड ना अपनी बेटी के पास ही रहे, क्योंकि मदर तो जा नहीं सकती थी। तो उन्होंने बहुत रो के अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी, लेकिन इतना पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी के दिन इतने कम हैं। उनकी डॉटर 1 मंथ की थी जब उनकी खुद की डेथ हो गई। सडन डेथ थी और किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हंसते मुस्कुराते वो जुम्मों के दिन जुम्मा पढ़ने के लिए घर से गए हैं, और फिर जुम्मा पढ़ के उन्होंने किसी फ्रेंड की तरफ फैमिली को लेने के लिए फैसलाबाद जाना था। और वापसी पे आते हुए इतना सवेर किस्म का एक्सीडेंट हुआ कि उनकी ना वहीं पे डेथ हो गई। और अब यकीन करें, उनकी पूरी बॉडी पे कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे, बट ना उनका चेस्ट जो था वो स्टीयरिंग में लगा इस तरह से, इतनी ज़ोर से लगा ना कि आई थिंक उनकी ना हार्ट को कोई इशू हो गया और उनकी ना वहीं पे डेथ हो गई। और आप लोग यकीन कर सकते हैं कि उस घर में क्या हालत होगी, कि हराम ही मच गया था कि इतना जवान बेटा और सबका लाडला, क्योंकि वो छोटे थे तो सबके लाडले थे और सबका ही बहुत ख्याल रखते थे। तो जी, उनकी फिर इस तरह से अचानक सडन डेथ होना बहुत ही ज़्यादा ना शौक था सबके लिए।
मेरी कज़न को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो बार बार यही कही जा रही थी कि इनको ना किसी डॉक्टर को चेक करवाओ, माइट भी वैसे ही हुआ हो, क्योंकि कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ इनको, ये ठीक होंगे, क्या पता बेहोश हो गए हों, तो आप प्लीज़ इनको चेक करवा दें। ये तो नेचुरल फीलिंग है, जैसे जब भी कोई अपना प्यारा इस तरह से बिछड़ता है, किसी की डेथ होती है, तो बंदा बस यही सोच रहा था अभी ये उठेगा और बोलेगा नहीं ये तो एक मजाक था, लेकिन मजाक तो किस्मत ने किया था। तो जी अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश थी, बट अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश से हम सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कभी भी किसी पे इस तरह का टाइम ना आए, बहुत मुश्किल टाइम होता है और टाइम में गुजरता भी नहीं है, लोग बातें अलग करते हैं। लेकिन खैर मेरी कज़न ने बहुत हिम्मत, बहुत, मैंने बताया ना वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने अंदर ही बस चीज़ों को लेकर ना घुटती रहती है, तो उसने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अपनी इद्दत का जो टाइम था वो अपने ससुराल में, यानी खाला ही थी सकी, उधर गुजारा। फिर वो इद्दत के फ़ौरन बाद ना इधर हमारी तरफ ही मतलब आ गई, हमारे सिटी में, गली में साथ ही उनका घर है। लेकिन ये कि खाला ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, मींस बेटी का सारा ख़र्चा वही पे, स्टिल अभी तक, क्योंकि मेरी कज़न की शादी भी हो गई है, लेकिन अभी तक वो अपनी ना बेटी यानी पोती का ना जो ख़र्चा है वही पे करते हैं। कहती हैं मैंने ही इसका एक्सपेंस पे करना है। तो इस तरह के लोग भी बहुत कम मिलते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वाला अजर दे। नहीं तो कई तो इतनी जाहल अनपढ़ फैमिलीज़ होती हैं, तो वो तो बहू को ना यही कह के मार देती हैं कि इसकी वजह से हमारा बेटा हमसे बिछड़ा, यही मनहूस है एंड ऑल दैट। लेकिन शुक्र है उन्होंने इस किस्म का कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया और बहुत अच्छे से उस चीज़ को लेकर चली और दूसरी शादी को भी एक्सेप्ट किया है। और दूसरी शादी कैसे हुई, किस तरह, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देख रहिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन कोई उनकी बेटी और उनकी नवासी को एक्सेप्ट करे, ऐसा दिल वाला बंदा ना कोई होता है। तो जी हमें बहुत अच्छा रिश्ता भी मिला और माशाल्लाह बहुत हैप्पी भी हुआ। तो सब कैसे हुआ वो मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के बुरे वक्त से बचाए। और आप लोग भी किसी के बारे में बुरा मत सोचा करें, बुरा मत कहा करें, क्योंकि कौन सी बात कब हमारे पे पलट के आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो जी जान तो पहला तुसी करना है एक काम, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक ते शेयर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।